कल 30 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार में कंटिन्यूअस डाउनफॉल देखने को मिला, बट फ्राइडे के दिन बाजार पे मजे की बात रिकवरी भी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 19,047 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 1.01% तेजी के साथ। अब जो सवाल आ रहा है कि कल क्या होगा मंडे के दिन, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिला था, FSDS का डेटा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो शुरुआत करेंगे मार्केट एनालिस्ट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इस टॉपिक को कवर किया HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। इनके अकॉर्डिंग क्योंकि फ्राइडे के दिन हमने देखा था बाजार जो है मतलब निफ्टी 50 जो है 19,000 के फिर से ऊपर आके रिक्लेम करके क्लोजिंग दिया था, जिस वजह से इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया इनके अकॉर्डिंग 19,230 पॉइंट की लेवल। नीचे की तरफ से स्टिल हमने देखा सपोर्ट लेवल जो कि थर्सडे के दिन देखने को मिला था 18,850 पॉइंट पे दिया। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कल बाजार किस तरफ मूव करेगा? क्या फिर से ऊपर की तरफ तेज होगा यानी जंप करेगा, या फिर से नीचे की तरफ गिरावट होगा? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करता हूं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला, इसके पहले भी देखने को मिला था। इवन फ्राइडे के दिन भी हमने देखा इंडियन मार्केट भले ही दोस्तों निफ्टी हो सेंसेक्स हो 1% ऊपर जाके क्लोजिंग जरूर दिया, बट एट द सेम टाइम यूएस मार्केट के अंदर काफी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां पे डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1% से ज्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया था, 1.12% गिरावट के साथ। वही अगर हम बात करें दूसरी ओर में नैस्डैक कंपोजिट के अंदर शुरुआत में लगभग 1% क्रॉस कर गया था, बट क्लोजिंग दिया 0.38% तेजी के साथ। मतलब कहीं ना कहीं नैस्डैक में थोड़ा बहुत रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिया, बट डॉ जोन्स के अंदर काफी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया। और इसके पीछे देखिए मुद्दा सेम है, काफ़ी पहले से मैं आपको बार बार बोल रहा था कि मुद्दा सेम है, क्योंकि जो यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील है लगभग 16 साल की हाईएस्ट पीक में पहुंच चुका है। ये कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम को और साथ में क्रिएट कर रहा है। एक तो प्रॉब्लम है इजराइल और हमास के बीच में वॉर, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिला। उसके ऊपर से ये जो 10 साल की बॉन्ड डील है ये लगातार बढ़ने के कारण जो कि और भी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नजर आया। जैसे कि हमने देखा लास्ट नाइट पे भले इंडियन मार्केट में तेजी हुआ, बट रात को देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेंट क्रूड की प्राइस बीच में थोड़ा ड्रॉप हुआ था, बट उसके बाद देखिए एलिवेट हुआ और एट द एंड क्लोजिंग दिया था फ्राइडे नाइट को 2.43% तेजी के साथ। तो कल सुबह देखिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है आपको फॉलो करना चाहिए, उसमें से एक हो गया आपका ब्रेन क्रूड। मतलब बाजार ओपन होने से पहले एक तो आपको ब्रेन क्रूड का प्राइस देखना चाहिए कि किस लेवल पे चल रहा है, क्या 90 क्रॉस करके ऊपर पहुंच चुका है, 91 या नीचे आ चुका है। उसके साथ साथ कल सुबह सुबह में भी जो यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील है उसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी ओपन हो जाएगा सुबह सुबह, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले आप देख लीजिए। उसके साथ साथ देखिए जो गोल्ड का रेट है वो भी लगातार इंक्रीज होने लगा। ऑब्वियसली ये होगा भी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इक्विटी मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा, कमोडिटी मार्केट में चाहे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, कॉटन की बात करें, या हम बात करें क्रूड ऑयल की, इसमें दोस्तों आराम से आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हो कि एक कमोडिटी दोस्तों जो गोल्ड है अक्सर 8% की तेज़ी देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें देखने को मिला सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर। और इसके पीछे वही रीज़न तो सेम ही है भाई साहब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से तो सारी चीज़ हमें नेगेटिव देखने को मिला। बात ये कि इंडिया की 2 बड़े आईटी कंपनी, एक हो गया आपका विप्रो लिमिटेड ADR, यहाँ पे 0.5% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की बात करें यहाँ पे भी लगभग 0.5% से थोड़ा ज़्यादा 0.74% तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ था। HDFC बैंक की ADR की बात करें तो लगभग 0.86% ड्रॉप के साथ क्लोजिंग दिया था। और ICICI बैंक की जो ADR है वहाँ पे ऑलमोस्ट मार्जिनल क्लोजिंग हमें देखने को मिला था फ्राइडे नाइट को। एट द सेम टाइम देखिए आप यहाँ पे आपको और भी कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि आज इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ हुआ, देखते जाइए। FSDS की बात करें, देखिए भले इंडियन मार्केट में फ्राइडे के दिन तेज़ी था, बट स्टिल दोस्तों FIS ने अपना स्टेक सेल किया बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेट वैल्यू है वो हमें माइनस पे मतलब नेगेटिव में दिख रहा है। लगभग 1,500 करोड़ का शेयर सेल किया, और इसको काउंटर करते हुए DIS ने लगभग 313 करोड़ का शेयर परचेज भी किया था। मतलब स्टिल FIS ने लगातार यहाँ पे सेलिंग कर रहा है। अब बात यह है कि हमास और इजराइल के बीच में जो जंग चल रहा है वो एक नया स्टेज में आ चुका है। नया स्टेज मतलब लास्ट 1-1.5 हफ्तों में काफ़ी चर्चा हो रहा था कि इजराइल ने हमास के अंदर मतलब जो पे गाजा पट्टी के अंदर नॉर्थन गाजा को यहाँ पे ग्राउंड से इन्वेड करेगा, और वो दोस्तों शुरुआत हो भी चुका है।
और भारी मात्रा में दोस्तों वहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय किया, लगातार जो अपने अटैक का जो लेवल्स है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिस वजह से हमने देखा यूनाइटेड नेशन की तरफ से बार बार यहाँ पे अलर्ट भी कर रहा है कि देखिए यूएन चीफ रिपीट, ये देखिए 2 घंटे पहले की अपडेट है, सीज फायर कॉल टू एंड नाइटमेयर इसलिए यहाँ पे इस शब्द को यूज़ किया क्योंकि अगर सीज फायर नहीं किया दोस्तों और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इन सेंस में भी बोला है। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है, देखिए इजराइल हमास वॉर डे 23 लाइव अपडेट, हमास से एंगेज्ड इन हेवी फाइटिंग विद इजरायली आर्मी इन गाजा पट्टी में दोस्तों हमास की तरफ से भी यहाँ पे अटैक हो रहा है, इजरायली जो ट्रूप्स है उनके साथ यहाँ पे फाइट हो रहा है। तो यहाँ पे कहने के देखिए बहुत सारे और भी यहाँ पे जो कि मुद्दा बन सकता है। अब देखिए आप चाहे इजराइल को सपोर्ट करें, आप चाहे हमास को सपोर्ट करें, पैलेस्तीन को सपोर्ट करें, ईरान को सपोर्ट करें, डजेंट मैटर, बट ये जंग दोस्तों जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। कोई किसी को भी आप सपोर्ट करें बट ये जंग दोस्तों जो कि एकदम ख़त्म होना चाहिए, तभी दोस्तों ये जो इकोनॉमी स्लो डाउन या बोल सकते हो कि एक टाइप का रिसेशन में जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी, वो कहने के बच सकता है। क्योंकि एक के बाद एक जंग, मतलब एक तो आपके रशिया यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा है, दूसरे जंग यहाँ पे शुरू हो चुका है यहाँ पे इजराइल हमास के बाद, कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा स्प्रेड भी हो रहा है बाहर, मतलब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी जा रहा है। तो जिस वजह से दोस्तों ये जंग से जल्द ये जंग को ख़त्म होना चाहिए। बाकी हमने इसके पहले भी देखा था, ईरान ने बार बार यहाँ पे धमकी दे रहा है इजराइल को कि हम ये कर देंगे वो कर दें, बट अल्टीमेटली ईरान ने उतना मतलब इसके पहले भी देखिए बहुत कुछ ऐसा बोला था, बट अल्टीमेटली वो करने वाले से नहीं है, बस वही जो शर्ट की स्लीप होता है ऊपर नीचे कर रहा है बस। अब बात ये है दोस्तों इंडिया में भी बहुत कुछ हुआ आज की डेट पे, आपने में भी देखा, बहुत लोगों को नहीं मालूम, बट केरला में दोस्तों अनफॉर्चुनेट एक ब्लास्ट हुआ है, जिस ब्लास्ट में मतलब 2-3 लोगों का डेथ भी हुआ। और ये ब्लास्ट दोस्तों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मतलब इसके ऊपर कारोबार चल रहा है हमारे जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कि कौन यहाँ पे बॉम्ब रखा। बट यहाँ पे दोस्तों जो 2 ऐसे बड़े शहर इंडिया का, एक हो गया दिल्ली, दूसरा मुंबई, ऑन हाई अलर्ट आफ्टर सीरियल ब्लास्ट इन केरला। तो ये भी दोस्तों काफ़ी सोचने वाली बात है कि इंडिया में भी यहाँ पे कुछ ब्लास्ट, कुछ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक तो इसका नतीजा नहीं आया कि कौन यहाँ पे ब्लास्ट में शामिल है या कौन यहाँ पे ब्लास्ट किया टेररिस्ट यहाँ पे कोई शामिल है या नहीं, बट ये दोस्तों काफ़ी चिंताजनक बात है बड़े शहर की केस में, ठीक है। अब देखिए इतने सारे नेगेटिव अपडेट के बीच में मैं आपको एक छोटा सा पॉजिटिव अपडेट दे देता हूँ। अब जैसे कि आपको मालूम है ये सारे जो जंग वगैरह कहाँ पे हो रहा है, ऑब्वियसली इसराइल में हो रहा है, इसराइल के साथ हो रहा है आपकी गाजा पट्टी का, मतलब जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बात ये कि इसराइली जो आज इंडेक्स है, मतलब जैसे कि इंडियन इंडेक्स या बोल सकते हो यूएस इंडेक्स क्लोज रहता है सैटरडे संडे, बट इसराइल इंडेक्स जो है मतलब इसराइल की जो मार्केट है वो फ्राइडे और सैटरडे को क्लोज रहता है, संडे से ओपन होता है। और इसराइली जो इंडेक्स है दोस्तों TA35 टॉप इंडेक्स, जैसे कि इंडिया का निफ्टी 50 सेंसेक्स 30, वैसे दोस्तों आज क्लोजिंग था 1.33% ऊपर जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो शुरुआत एकदम फ्लैट हुआ था, उसके बाद देखिए एकदम से तेजी हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा पॉजिटिव अपडेट है कि इसराइल में जहाँ पे जंग हो रहा है एक्चुअल में उस देश का इंडेक्स एकदम से तेजी के साथ आज क्लोजिंग गया। अब चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ जो कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसके ऊपर आपको एक एस्टिमेट दे दूंगा। ट्रेंड कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 4 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर शुरुआत करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कल भी दोस्तों सेम टू सेम आपको टाइम में वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए निफ्टी 50 तो बहुत नीचे तक पहुंच गया, इवन थर्सडे के दिन भी हमने देखा था ओवरसोल्ड जोन क्रॉस कर गया था, बट लास्ट डे क्लोजिंग काफ़ी अच्छी लेवल पे हुआ 19,047 पॉइंट पे। अब देखिए जो सारे डेटा निकल के आ रहा है, जो सारे न्यूज़ निकल के आ रहा है, इसके ऊपर मैं बेस करके बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी नेक्स्ट कुछ दिनों तक बहुत वॉलेटाइल रहेगा, गिरावट भी हो सकता है, तेज़ी भी हो सकता है, बट कोई बहुत बड़ा रिकवरी का उम्मीद बहुत कम है। क्यों बोल रहा हूँ कि जो भी सारे देखिए ग्लोबल इश्यूज़ के वजह से एक्चुअली बाजार में गिरावट हुआ था, वो इश्यूज़ दोस्तों अभी भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ये बात को ध्यान से समझना, ठीक है। जो सारे ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से एक्चुअली बाजार में गिरावट हुआ था वो आज भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, और जिस वजह से आगे भी गिरावट होने का चांस है और छोटा छोटा बाउंस भी होने का चांस है। जैसे कि हमने देखा लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज पे लगातार गिरावट हुआ, जैसे कि यहाँ पे मतलब उससे पहले लास्ट फ्राइडे में शुरू हुआ था, मंडे गिरा, ट्यूसडे मार्केट बनता, वेडनेसडे गिरा, थर्सडे गिरा, फिर देखिए आज यहाँ पे मतलब थर्सडे गिरा, फिर देखिए फ्राइडे थोड़ा बाउंस किया। ऐसे हो सकते हैं और 1-2 दिन बाउंस करे फिर से और गिर जाए, ये भी होने का चांस है, पॉसिबल चांस है, ठीक है। तो जिसको मैं बेस करके बोल रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ। सबसे पहला सपोर्ट लेवल इमीडिएट अगर हम बात करें 19,000 का, मतलब 19,000, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट डे हमने देखा था इसके ऊपर रखी क्लोजिंग गया था, तो ये एक बढ़िया सपोर्ट लेवल बन सकता है कल बाजार के लिए। ये लेवल अगर ब्रेक किया तो उस केस में
1850 मतलब 18,850 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है, जो कि इसके पहले भी मैं आपको बहुत बार अलर्ट किया था। एनीवे, तो थर्सडे के दिन इसी लेवल के आसपास सपोर्ट मिला, तो दो सपोर्ट लेवल हमें मिल गया, नीचे की तरफ 19,000 और दूसरा हो गया 18,850। एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ दोस्तों रेजिस्टेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था, मतलब ये गिरावट या ब्रेकडाउन के पहले लगभग 19,250 के अराउंड बहुत बार मल्टीपल टाइम जो कि निफ्टी को सपोर्ट मिला था। अब क्योंकि रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि पुराना सपोर्ट लेवल था 19,250, ये लेवल ब्रेक करके निफ्टी नीचे पहुंच चुका है, तो इसी लेवल पे दोस्तों आज की डेट में कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। बट कल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा टास्क रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेगा, कैसे भी करके 43,000 के ऊपर जाना है। ठीक है, अगर 43,000 के ऊपर पहुंच गया तो उस केस में थोड़ा ऊपर जा सकता है, अदरवाइज फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। इस बार अगर आया तो डेफिनेटली 42,000 के आसपास भी पहुंच सकता है। बट एट द सेम टाइम ये भी मैं बोलूँगा कि देखिए ये सारी चीज़ ना टेम्पोररी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस को बेस करके बोल रहा हूँ। बहुत लोग एग्री करेंगे, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, बट ये सारी चीज़ टेम्पोररी है। तो इसका फ़ायदा उठा के हमेशा मैं बोलूँगा कि हमेशा जो बड़े कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, अक्सर उतना गिरता नहीं है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा एशियन पेंट्स कितना गिर चुका है भाई साहब, 20 के आसपास RSI इंडेक्स पहुंच चुका है। तो इस टाइप की जो ब्लू चिप कंपनी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा में मिल जाएगा, बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा, तो इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता जाऊँगा, जैसे कि इसके पहले भी देता हूँ। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कल बाजार थोड़ा वोलेटाइल